हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंगी स्टडी। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं कुछ ऐसे एडवांस सेंटेंसेस जिनका यूज़ आप अक्सर अपने डेली कॉन्वर्सेशन में किया करते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में आप इन सभी स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन सीखने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का स्ट्रक्चर है, एडवांस स्ट्रक्चर, वो है कांट हेल्प, और इसका हिंदी मीनिंग होता है किए बिना ना रह पाना। जब भी कोई काम किए बिना ना रह पाए, वहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए कांट हेल्प और जो वर्ब आएगी इसके बाद, उसमें हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। मैं रोज़ बिना चाय पिए नहीं रह सकती। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं के लिए आई लगाएंगे, आई, और इसके बाद स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे कांट हेल्प। और इसके बाद हम इस सेंटेंस में देखेंगे कि हमारी क्रिया क्या है। यहाँ पर जो पीना है वो क्रिया है, और इसकी इंग्लिश होती है, पीने की इंग्लिश ड्रिंक। अब हम इसमें आईएनजी का यूज़ करेंगे। आई कांट हेल्प ड्रिंकिंग, चाय की इंग्लिश होती है टी, और रोज एवरीडे। ये हो जाएगा आई कांट हेल्प ड्रिंकिंग टी एवरीडे। तुम्हारे बारे में बिना सोचे नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, वह की इंग्लिश ही, और इसके बाद स्ट्रक्चर लगाएंगे कांट हेल्प। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? सोचना। तो सोचने की इंग्लिश होती है थिंक। थिंक में हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, थिंकिंग। ही कांट हेल्प थिंकिंग। तुम्हारे बारे में, बारे की इंग्लिश होती है अबाउट, और तुम्हारे की यू, अबाउट यू। ही कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट यू। मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकती। सबसे पहले सब्जेक्ट आई कांट हेल्प, और बात करने की इंग्लिश होती है टॉक। टॉक में आईएनजी लगा देंगे टॉकिंग, और तुमसे के लिए लगाएंगे टू यू। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू। जब भी मैं इस बच्चे को देखती हूँ, मैं इसे प्यार किए बिना नहीं रह सकती। अब यहाँ पर ये दो अलग अलग सेंटेंस है, यानी कि जब भी मैं इस बच्चे को देखती हूँ, ये एक अलग सेंटेंस है। मैं इसे प्यार किए बिना नहीं रह सकती, ये एक अलग सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जब भी मैं इस बच्चे को देखती हूँ। जब भी की इंग्लिश होती है व्हेनेवर। इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, मैं की इंग्लिश होती है आई, देखने की इंग्लिश लगाएंगे सी। इस बच्चे को दिस चाइल्ड, व्हेनेवर आई सी दिस चाइल्ड, और इसके बाद अगला सेंटेंस बनेगा मैं इसे प्यार किए बिना नहीं रह सकती। मैं की इंग्लिश आई, फिर इसके बाद स्ट्रक्चर लगेगा कांट हेल्प। प्यार करने की इंग्लिश होती है लव, लव में आईएनजी लगा देंगे लविंग। इसके बाद लगाएंगे हिम। बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की, जो है हाउ अबाउट। इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या ख्याल है। जब कभी भी हमें किसी से राय लेनी हो कि इस काम को करने के बारे में क्या ख्याल है, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और इस स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए जो भी, यानी कि हाउ अबाउट के बाद जो भी क्रिया आती है, हमें उसमें आईएनजी लगाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज बाहर जाने के बारे में क्या ख्याल है। अब यहाँ पर क्या ख्याल है आया है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हाउ अबाउट का यूज़ करेंगे, हाउ अबाउट। और अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? इस सेंटेंस में क्रिया है जाना, और जाने की इंग्लिश होती है गो। गो में हम आईएनजी लगा देंगे गोइंग, और बाहर जाने का आउटसाइड, आज फॉर टुडे। तो ये हो जाएगा हाउ अबाउट गोइंग आउटसाइड फॉर टुडे। बात करते हैं अगले सेंटेंस की, जो है क्या ख्याल है मैं उससे बात कर लूँ। अक्सर हम ऐसे सेंटेंस पूछते हैं ना, कि किसी की राय पूछते हैं ना कि क्या मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। क्या ख्याल है, हाउ अबाउट। अब यहाँ पर जो क्रिया है वो है बात करना। तो बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, टॉक में आईएनजी लगा देंगे टॉकिंग हो जाएगा। हाउ अबाउट टॉकिंग, उससे की इंग्लिश होती है हिम। हाउ अबाउट टॉकिंग टू हिम। क्या ख्याल है आज घर पर रुकें। हाउ अबाउट, अब रुकने की इंग्लिश होती है स्टे, स्टे में आईएनजी लगा देंगे। हाउ अबाउट स्टेइंग, घर पर, होम, आज, टुडे। हाउ अबाउट स्टेइंग एट होम टुडे। क्या ख्याल है एक नया मोबाइल खरीद लें। हाउ अबाउट बाइंग अ न्यू मोबाइल।
बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है विदाउट बीइंग टोल्ड। और यदि इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है बिना कहे। तो जैसे कि सेंटेंस है, क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हम कौन सा सेंटेंस बनाएंगे। तो ये सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते। तो विदाउट बीइंग टोल्ड ये जो सेंटेंस में लास्ट में आएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सकते हैं आया है, तो हम सबसे पहले लगाएंगे कांट यू डू एनीथिंग, और इसके बाद लगाएंगे विदाउट बीइंग टोल्ड। ये तो बिना कहे यहाँ आया करो। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे कभी तो की इंग्लिश। कभी तो के लिए लगाते हैं डू एवर, और इसके बाद सेंटेंस बनाएंगे यहाँ आया करो, कम हियर, और इसके बाद लिखेंगे हम बिना कहे के लिए विदाउट बीइंग टोल्ड। बिना कहे अपना काम करो, डू योर वर्क। सबसे पहले हम लगाएंगे अपना काम करो की इंग्लिश, डू योर वर्क, और इसके बाद विदाउट बीइंग टोल्ड। सेंटेंस है बिना कहे मुझे कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखें तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और कैसे आया है सेंटेंस में, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो WH जो आया है इसमें वो है कैसे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कैसे की इंग्लिश हाउ, और ये फ्यूचर का सेंटेंस है तो हाउ के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, और मुझे की इंग्लिश यानी कि सब्जेक्ट आएगा फिर आई, और इसके बाद आएगी वर्ब, पता चलने की इंग्लिश होती है नो, हाउ विल आई नो, और इसके बाद हम लगाएंगे अपना स्ट्रक्चर बिना कहे, तो विदाउट बीइंग टोल्ड। तो ये हो जाएगा हाउ विल आई नो विदाउट बीइंग टोल्ड। बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की, जो है इट डजंट बिफिट यू, और इसका हिंदी मीनिंग होता है ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। कभी भी आम बोलचाल के दौरान हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता है, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले इट डजंट बिफिट यू, और इसके बाद टू का यूज़ करते हैं, और इसके बाद वर्ब का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं, जैसे कि झूठ बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता है, इट डजंट बिफिट यू, और इसके बाद हम लगाएंगे टू, और झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई। ऐसा कहना तुम्हें शोभा नहीं देता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लगाएंगे इट डजंट बिफिट यू, और इसके बाद टू लगाएंगे। ऐसा कहने की इंग्लिश होती है से सो, तो ये हो जाएगा इट डजंट बिफिट यू टू से सो। गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता है, इट डजंट बिफिट यू, और इसके बाद आएगा टू, और गाली देने की इंग्लिश होती है अब्यूज़, इट डजंट बिफिट यू टू अब्यूज़। करते हैं अगले स्ट्रक्चर की, जो है एक्चुअली द थिंग इज़, और इसका हिंदी मीनिंग होता है वो क्या है ना कि। जब कभी भी हम अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान ऐसा बोलते हैं वो क्या है ना कि, और आगे अपना सेंटेंस बोलते हैं, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं, जैसे कि सेंटेंस है वो क्या है ना कि मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, और अगर हमें रीज़न देना हो क्योंकि आज रात को मेरा पहले से ही प्लान है, तब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर लगाएंगे एक्चुअली द थिंग इज़, और इसके बाद सेंटेंस बनाएंगे आई कैन नॉट कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ क्योंकि बिकॉज आई ऑलरेडी हैव प्लान्स टुनाइट। वो क्या है ना कि वह बीमार है, एक्चुअली द थिंग इज शी इज़ इल। वो क्या है ना कि मैं हॉस्पिटल का रास्ता नहीं जानता हूँ, एक्चुअली द थिंग इज आई डोंट नो द वे टू हॉस्पिटल। और लास्ट में कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए लेसन के साथ।